हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पढ़ के आए थे। अब हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और इस सिस्टम में दो या दो से अधिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने मान लिया कि व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द फोर्स exerted on it by the field, work done by some external agent moving the charge is acquired by the charge as potential energy. This is known as potential energy of the charge. इसमें होता क्या है कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं सिस्टम की, तो उसमें हम लोग कंसिडर ये कर लेते हैं कि दो चार्जेस के बीच की बात है, अगर एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में अगर हमको ले जाना है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कि अगर चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द लोकेशन ऑफ टू पॉइंट, यानी कि किसी भी चार्ज को कहाँ से लेके आए, किस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किस तरीके से लेके आए, किस रास्ते से लेके आए, इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी लास्ट लोकेशन यानी क्या लोकेशन थी उस पर डिपेंड करता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है और जो कि लोकेशन के चार्ज के लोकेशन पर डिपेंड करती है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस में हमने यहाँ पे यूज़ किया कि Q1 A पे है, Q2 B पे है। माना देखिए इसमें एक और चीज़ है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, यानी इसको असेंबल करने में, इसको फॉर्मेशन करने में हम लोग शुरू में ये मान के चलते हैं कि Q1 और Q2 एट इन्फिनिटी, यानी Q1 और Q2 किस पे हैं, इन्फिनिटी पे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Q1 को हम A पे लाते हैं। जब Q को A पे लाएंगे तो यहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं है, तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से देयर नो चार्ज इज प्रेजेंट इनिशियली। वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। W1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पहले से कोई चार्ज नहीं है, इसलिए नो चार्ज इज प्रेजेंट इनिशियली, तो ये हो जाएगा 0। वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। अब हम Q2 को इन्फिनिटी से B तक लाएंगे। तो जब इन्फिनिटी से B तक लाएंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी पॉइंट पे चार्ज, बी पॉइंट पे पोटेंशियल BB है और इन्फिनिटी पे V इन्फिनिटी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट एंड मल्टीप्लाई, जब चार्ज कर देंगे तो वर्क डन निकल आएगा। तो यहाँ पर है Q2 BB माइनस 0, चूँकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि V इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। Q2 BB, अब B पे पोटेंशियल जो है, B पे पोटेंशियल Q1 के कारण होगा ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R। तो W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2, U इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2, दोनों वर्क डन। W1 की वैल्यू 0 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, यानी U, ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हुआ, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिस्कशन कर देता हूँ अभी से कि पोटेंशियल एनर्जी जो है एक और पॉइंट पे, द वैल्यू ऑफ चार्जेस जो है, वैल्यू ऑफ चार्जेस होंगे वो साइन के साथ रखे जाएंगे। यहाँ पे दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, अगर निगेटिव होता इसमें से कोई एक तो यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती। नोट में इफ़ टू चार्जेज आर ऑफ सेम साइन, अगर दोनों चार्ज, मैंने मान लिए कि दो चार्ज हैं और सेम साइन के हैं, तो दे रिपल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। देन इन ब्रिंगिंग, और जब रिपल करेंगे तो जब हम उनको पास में लाने का प्रयास करेंगे, तो पास में लाने पे हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करती है। अब कन्वर्सली इन सेपरेटिंग, अगर उन्हीं दो पॉइंट चार्ज को हम सेपरेट करना चाहें यानी दूर ले जाना चाहें, तो वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम, हमको यहाँ पर सिस्टम के द्वारा वर्क प्राप्त होगा, और सिस्टम अगर वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। तो ये बात पॉइंट
टू बी नोटेड कि पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज करेगी कब डिक्रीज करेगी, ये बात ध्यान देना पड़ेगा. If charges are of opposite sign, then they attract each other. In this case, the potential energy decreases in bringing them closer and increasing separate them further. इस बात को याद रखते हुए अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पे नोट में पॉइंट में मैंने बताया है कि द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 मस्ट बी पुट विद प्रॉपर साइन, जो मैंने बताया था. अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज. तो हमने मान लिया कि Q1, Q2, Q3 का एक सिस्टम, एक चार्जेज है Q1, Q2, 3. लेकिन शुरू में हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पर रखा था, और सबसे पहले हमने क्या लाया कि Q1 को ले आए. जब Q1 को A पॉइंट पे लाए तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा. वर्क डन टू ब्रिंग ए Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, W1 0. इनिशियली देयर इज नो चार्ज, यहाँ पहले कोई चार्ज नहीं था. अब वर्क डन टू ब्रिंग Q2, अब हम Q2 को B पॉइंट पे ले आए इन्फिनिटी से. तो यहाँ पे W2 इज इक्वल टू Q2 और BB माइनस V इन्फिनिटी. V इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या है फिर 0. तो Q2 इंटू BB. अब B पॉइंट पर यानी केवल एक सिंगल चार्ज Q1 है, इसके कारण पोटेंशियल अगर कहेंगे तो 1/4πε0 Q1 बाई R12. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 है. W2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12. फर्दर वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C. अब हम Q3 को C से पे लाएंगे, तो Q3 VC माइनस V इन्फिनिटी. BC की वैल्यू ये हो गई, फिर वो यहाँ पे V इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी 0. Q3 तो 1 अपान. अब C पे जो है, C पे जो है जब हम Q3 को लाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी पहले से Q1 और Q2 दो चार्ज थे, तो Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल और Q2 के कारण दोनों का सम पोटेंशियल होगा BC पे. तो ये पोटेंशियल 1/4πε0 Q1 अपान R13 प्लस Q2 अपान R23 है. और इसको हमने सॉल्व किया तो W3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 R13 प्लस 1/4πε0 Q3 Q2 अपान R23. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेट वर्क डन होता है. तो यहाँ पे टोटल 3 वर्क डन हुए, क्योंकि 3 सिस्टम है तो 3 वर्क डन हुए. W1 प्लस W2 प्लस W3. W1 की वैल्यू 0 है, W प्लस W3 की वैल्यू हमारी ये ऐड करके आ गई. U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q1 Q3 अपान R13. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी से रिलेटेड है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मोमेंट है P वेक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एन एंगल थीटा. मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये थीटा एंगल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो ये एंगल बीच का क्या हो गया थीटा, ये मान लिया. तो अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखेंगे तो डायपोल को रखने पे उस पर टॉर्क लगेगा. टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल हम लोग जानते हैं PE साइन थीटा होता है. वर्क डन टू रोटेट, अब क्या होगा कि ये यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा. वर्क डन टू रोटेट डायपोल थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क क्या करता है कि टॉर्क मेनली क्या है कि वो टॉर्क जो है आपको रोटेट कराता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, यानी कि वो डायपोल को रोटेट करा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है. तो वर्क डन टू रोटेट हम स्मॉल एंगल थीटा पे बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो DW इज इक्वल टू टॉर्क D थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा इंटू D थीटा. अब वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू द एंगल थीटा, यानी पूरे एंगल थीटा के लिए फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो DW का इंटीग्रेशन करेंगे तो W आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगी 0 से थीटा. 0 से थीटा का मतलब है थीटा एंगल पे हमको डिस्प्लेसमेंट करने पे कितना कुल टोटल वर्क डन, PE साइन थीटा इंटू D थीटा. PE को कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया और ये आ गया माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा. तो PE और थीटा की वैल्यू एक बार यहाँ पर थीटा रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1. तो ये W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा. दिस इज फार्मूला फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग एंड डायपोल.
ये फार्मूला है वर्क डन के लिए जब वो डायपोल रोटेट कर रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नोट, यहाँ पे दो पॉइंट नोट हैं जो याद करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में भी और एग्जाम्पल में भी। इफ़ द डायपोल बी रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, यानी कि डायपोल को अगर 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री अगर डायपोल को रोटेट करना है, देन वर्क डन विल बी, चूंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाएगी या थीटा की वैल्यू यहाँ 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू PE हो जाएगा। इफ द डायपोल बी रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180 की वैल्यू -1 माइनस प्लस हो गया, तो यानी ये वर्क डन इज इक्वल टू 2PE हो गया। ये कंप्लीट हो गया टॉपिक आपका।